न्यूज, मैं हूं युवराज, आम खास की आवाज युवराज आपके साथ। इस वक्त मैं आपके बीच लाइव के माध्यम से आया हूं तमाम मुंगेर की जनता से, भारत की जनता की। जैसा कि आप जान रहे हैं, मुंगेर राजा कर्ण की भूमि और वीर कासिम की भूमि रही है और मुंगेर एक ऐसा भारत के मानचित्र पे एक ऐसा शहर है जिसका कि अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। चाहे राजा कर्ण की भूमि के नाम से जानिए और हमारी माता सीता यहीं पर छठ की थी और उस जगह के नाम। नमस्कार, आप देख रहे भारत न्यूज, मैं हूं युवराज। इस वक्त मेरी उपस्थिति मुंगेर के राजा कर्ण की भूमि से मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुंगेर भारत के मानचित्र पर एक विशेष उसका महत्व है और राजा कर्ण की भूमि है, त्याग की भूमि है और खास तौर पे मुंगेर की सरजमी से लाइव के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, साहस पराक्रम शौर्य का ही नाम है सिख रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट से ही लोग हमारे बीच में है। स्वपरिचय उनका मैं परिचय करा दूं कि मुंगेर के एक सम्मानित स्वर्गीय गोधन प्रसाद सिंह अधिवक्ता के सपुत्र हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनके पुत्र नीलांबर प्रसाद सिंह अधिवक्ता हमारे साथ हैं और खास तौर पे सरोज सुमन मिसेज जो है नीलांबर सिंह हमारे साथ हैं। और हमारे साथ वैसे शख्सियत है जिनकी मैं परिचय करा दूं और परिचय पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड उनके परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ वैसे शख्सियत लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सचिन जी बैठे हुए हैं। इनकी जो है मैं बता दूं कि इनकी अब तक की योग्यता रही है और अब तक की जो इनकी उपलब्धि रही है। मैं बता दूं कि ये नोटर डेम मुंगेर के स्टूडेंट रहे हैं और नोटर डेम मुंगेर एक महत्वपूर्ण स्कूल मुंगेर का है जहां से कि अंशुप्रिया 2018 बैच की हमारे बीच से ही IPIS अफसर हैं जो कि अभी जोधपुर की जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत है। और मैं भी सौभाग्य है कि भारत न्यूज के ब्यूरो भी मैं नोटर डेम का ही स्टूडेंट रहा हूं और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच में खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत आदर्श ग्राम अग्रहण के निवासी हैं स्वर्गीय गोधन प्रसाद सिंह अधिवक्ता। उनके सपुत्र हमारे साथ लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी हैं और नीलांबर सिंह अधिवक्ता जी हैं और उनकी मिसेस हमारे साथ बैठी हुई है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 2018 में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती है, वो 2018 में इन्होंने कंप्लीट किया। 2019 में इन्होंने फर्स्ट ज्वाइनिंग के रूप में ट्रेनिंग के रूप में इनका ट्रेनिंग हुआ था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट होता है डिफेंस की, जो पोस्ट खासतौर पे थल सेना में जो होती है, पहला होता है लेफ्टिनेंट, दूसरा होता है कैप्टन, थर्ड होता है मेजर और चौथा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल और इस तरह सिलसिलेवार आगे बढ़ता चला जाता है। और हमारे बीच में कैप्टन इंद्रजीत सचिन हमारे साथ हैं और खासतौर पे अभी ये लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये दंडपाल के पद पर नियुक्त है हमारे प्रेसिडेंट हाउस भारत के राष्ट्रपति भवन पर वहां पर नियुक्त है। और खास तौर पे मैं बता दूं कि इस बार जो 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस का परेड का नेतृत्व करने वाला हमारे मुंगेर की सरजमी से ही लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी थे। और बहुत सारे हमारे इनको उपलब्धि मिली कि हमारे देश में जितने भी विदेशी मेहमान प्रतिनिधि हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे वहां के प्रधानमंत्री हमारे देश जब भी आते हैं तो हमारे लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन उनकी अगुवाई करते हैं। और वैसे शख्सियत आज भारत न्यूज पर अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इसलिए भारत न्यूज परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी हैं। सर, आपका भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंद्रजीत सचिन जी खासतौर पे अभी आए हुए हैं, होली का छुट्टी है, मात्र 2-3-4 दिन यहाँ रहेंगे और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात हुई कि ये दिल्ली से अपने घर आए हुए हैं। और घर आने के बाद इनसे मैंने मोहलत ली कि आप थोड़ा सा एक 10-20 मिनट हमारे भारत न्यूज चैनल पर अपनी एक इंटरव्यू के तौर पर दें, क्योंकि मुंगेर में कल भी मैंने मनीषा रानी की वहां से इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था और मनीषा रानी जी भी बोल रही थी कि हमारे मुंगेर की धरती से लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन है जो कि बहुत बड़ा गरिमाई पद पर है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी भी मैं कल वहां से आपको रात में वहां से इंटरव्यू दिखाया और आज मैं इंटरव्यू इंद्रजीत सचिन जी का दिखा रहा हूँ। हमारे साथ इनके पिताश्री अधिवक्ता नीलांबर सिंह जी हमारे साथ हैं जो मुंगेर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उनका भी भारत न्यूज परिवार की ओर से स्वागत है और खासतौर पे भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत। चलिए, आप सुन रहे थे अधिवक्ता नीलांबर प्रसाद सिंह को भी, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दी। और खासतौर पे इनकी माता श्री हमारे बीच हैं सरोज सुमन जी, उनका भी भारत न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन पा रहे हैं हमारे बीच में सपरिवार ये लोग उपस्थित है। खासतौर पे ये छोटे भाई हैं लीलांबर सिंह अधिवक्ता के 2 लड़का और 2 लड़का में ये छोटे सुपुत्र के तौर पर लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी हमारे साथ हैं। और जो बड़ा लड़का इनका लीलांबर बाबू का है, वो अभी असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नोएडा में तैनात है और ये छुट्टी में आए हुए हैं। तो लाजमी है कि एक खास छोटी सी बातचीत पर हमारे बीच में जितने भी लाइव पर नौजवान बने हुए हैं, हर लोगों का सपना है, हर लोग जान रहे हैं कि हमारे बीच से ही भारत का प्रतिनिधित्व करने थल सेना के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे ही मुंगेर के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत जी। और उनका सपना है, उनका बहुत बड़ा एक एम है कि उनसे वो जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या जो उतने बड़े पद पर आसीन है। इस चीजों को जानने के लिए इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे इस लक्ष्य को भेद किया, इस सब बातों को जानने के लिए हमारे बीच में अपनी समय दे रहे हैं। और मैं लेफ्टिनेंट इंद्रजीत जी से मैं कहूंगा कि आप हमारे बीच में लाइव पर करिए, पूरे भारत की नवयुवक बने हुए हैं और पूरे दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप अभी तक की जो उपलब्धियां लिए हैं स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक, जैसा कि आपकी जो है ग्रेजुएशन RDNDJ कॉलेज से की है और 12th आपने यूपी वर्मा कॉलेज से किया है, ये सब चीजों को मैं यहाँ पर चैनल के बीच में रखा हूँ। लेकिन आपकी जो ये पद तक पहुँचने के बीच में किन किन लोगों का श्रेय रहा, किन की सराहनीय कदम रहा, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस जॉब को मुझे हासिल करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट CDS को इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया। ये सबसे बड़ी गरिमाई हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। और मुंगेर का लड़का थल सेना का वहां नेतृत्व कर रहे हैं डनपाल के तौर पर राष्ट्रपति भवन में। तो आप अपनी अनुभव को हमारे भारत न्यूज चैनल पर शेयर करें, जो कि यहाँ से आपसे कुछ हमारे नवयुवक लें। आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर ही सीमित रह गए हैं। और आप जैसे लोग हमारे बीच में अगर लाइव के माध्यम से बातों को रखते हैं तो लाजमी है कि हमारे नवयुवक के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, आपने काफी सही बताया कि क्लास 10 मैंने यहाँ से नॉर्थ डेम अकेडमी मुंगेर से किया था। फिर मैंने 12th यूपी वर्मा इंटर कॉलेज वो भी मुंगेर से किया। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने RDNDJ कॉलेज में फिजिक्स ऑनर से किया। फिर 2018 में यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड CDS की परीक्षा, उसमें मैं अपीयर हुआ। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। फिर इसका एक इंटरव्यू होता है 1 हफ्ते का, SSB जिसको कहते हैं, वो क्लियर करके इसका मेडिकल टेस्ट काफ़ी कठिन होता है। वो उसमें काफ़ी लोग मतलब रह जाते हैं जो कि एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करते हैं। सब कुछ क्लियर होने के बाद ये पूरा लगभग 1 साल का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि फाइनल लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद 2019 में फाइनल मेरा सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया, मेरा रैंक 26 रहा था यूपीएससी CDS की परीक्षा में। उसके बाद मैं IMA देहरादून पहुंचा। 1.5 साल की ट्रेनिंग पीक को कंप्लीट करने के बाद वहां से मेरी पहली पोस्टिंग आई चाइना बॉर्डर पे, LAC जिसको कहते हैं, लद्दाख में। वहां पे लगभग 8-9 महीने मैंने वहां पे काम किया। काफी कठिन मौसम, काफी कठिन हालातों में हम वहां पे थे। चाइना वाले चाइनीज फौज वहां से हमारे से लगभग 200-250 मीटर पे बैठी हुई थी। वो फौज काफी इक्विप्ड, काफी एडवांस फौज है, जिसके 2-3 हजार के स्ट्रेंथ में हम वहां पे लगभग 200-250 लोग बैठे हुए थे। वहां पे हमने 1962 के बाद जो मोर्चा भारत ने वहां पे खाली किया था, 2020 में फिर 6 सिख में, सिख रेजिमेंट की हमारी 6ठी बटालियन है, वहां पे फिर हम पहुंचे और उसको वहां पे ये हमने इंश्योर किया कि चाइना 1 इंच भी जमीन भारत का ले ना सके। 9 महीने की वहां पे हम कार्यरत रहे वहां पे। फिर वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ राष्ट्रपति भवन सेरेमोनियल बटालियन के तौर पे, जहां पे हम 2020 में पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद मेरा सिलेक्शन वहां पे राष्ट्रपति भवन का एडजुटेंट, जिसको कि दंडपाल कहते हैं, जिसकी की मुख्य भूमिका होती है राष्ट्रपति भवन में होने वाले सारे सेरेमोनियल इवेंट्स। कोई भी राष्ट्रपति, कहीं भी किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री आता है, उसको रिसीव करना, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देना, उसका जो सेरेमोनियल डिनर होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बाकी सारे मिनिस्टर आते हैं, उसका पूरा नेतृत्व करना, सब कुछ कैसे होता है, उनके पूरे टीम को सब कुछ समझाना, वहां पे ये मेरी जिम्मेवारी थी। बाकी राष्ट्रीय समर स्मारक पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी को, वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वहां का इस बार नेतृत्व मेरे हाथों में था। और बीटिंग द रिट्रीट 29 जनवरी को राष्ट्रपति के बदौलत वहां पे उन्होंने वहां पे सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि मैंने फिर से 2021 की तरह इस बार भी झंडा फहराया और उतारा। तो ये पूरा अभी तक का दिल्ली का वहां तक का वो रहा है, जिसमें कि काफी मतलब, और ये
मतलब देश का मतलब ये साथ है, मुंगेर का ये साथ है कि मतलब मैं वहां तक पहुंच चुका हूं और हर बार जब भी ये होता है मैं वहां पे सेलेक्ट होता हूं और ये करने का मौका मुझे मिलता है। काफी इससे मतलब गौरव और मतलब बहुत ज्यादा वो है कि मतलब मैं जिस जगह से जुड़ा हुआ हूं, जहां जिस जगह ने मुझे बनाया है मुंगेर जैसे शहर ने, आज मतलब लोगों का इतना साथ है वहां पे। जब भी मैं यहाँ घर पे छुट्टी पे आता हूँ बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत लोगों की बधाइयां मिलती है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों का ये आशीर्वाद है कि मैं अभी वहां पे मैं सही से कर पा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखा हम लोगों के बीच में। लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी का है कि एक छोटा सा शहर, कल भी इंटरव्यू में मैंने इसको पोस्ट किया है, हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देख रहे होंगे। अभी इनके इंटरव्यू से पहले मनीषा रानी की इंटरव्यू चल रही है। उन्होंने भी, मनीषा रानी भी बहुत अच्छी बात को कहा कि छोटे से शहर से हम यहाँ से जाके महाराष्ट्र और चमक दमक की भूमि महाराष्ट्र बॉम्बे में जाके बिहार, और बिहार में खासतौर पे मुंगेर का नाम हम रोशन कर रहे हैं। तो हमने टैलेंट था और हम टैलेंट के बदौलत वहां तक पहुंचे। हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्होंने भी यही बात को कहा कि हम छोटे शहर मुंगेर से हैं, लेकिन मुंगेर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है कि पूरे इतिहास के, भारत के मानचित्र पर आप देखेंगे तो राजा कर्ण की भूमि रही है, मीर कासिम की भूमि रही है, सीता माता की यहाँ कर्म भूमि रही है, और खासतौर पे आईटीसी सिगरेट फैक्ट्री, गन फैक्ट्री होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और उस कर्म भूमि से हमारे बीच, आपको मैं बता दूं, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, अंजना ओम कश्यप जी भी आज तक पर इनका इंटरव्यू चला चुकी है, और सौभाग्य है कि मुंगेर में पहला इंटरव्यू भारत न्यूज पर लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन का चल रहा है। और हमारे लाइव पर जो भी कमेंट करना है, जो भी युवा अगर चाह रहे हैं इनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, इनसे अपनी तैयारी के संबंध में लेने के लिए, तो मैं नीचे स्लाइड पर अपने नंबर दूंगा और आप हमारे जो है लाइव पर कमेंट करें, इनसे जो प्रश्न पूछना है आप हमारे लाइव पर पूछ सकते हैं। और ये हमारे बहुत अच्छी तरह अपनी बातों को रखें कि हम मुंगेर से वहां गए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और खास तौर पे तो आप समझ रहे हैं कि थल सेना हमारे देश के सबसे श्रेष्ठ सेना में थल सेना आती है। हमारे देश, जब हम सोते हैं, जिस समय हम सो रहे रहते हैं, जिस समय ये सरहद की वहाँ पर रक्षा करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। हमारे नेता गण भी कहते हैं कि हम भारत के नेता हैं। जब तक ये नहीं है तब तक हिंदुस्तान नहीं, और हिंदुस्तान नहीं है तब तक हम भारतवासी नहीं है। इन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसे हमारे बीच से नवयुवक मुंगेर से रहने वाले भारत का प्रतिनिधित्व थल सेना के लेफ्टिनेंट के रूप में कर रहे हैं। ये प्रेरणा स्रोत है हमारे नवयुवक के लिए। हमारे नवयुवक जो भी लाइफ पर बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट इंद्रजीत जी से मैं पुनः इनके सेकंड राउंड में इनके बीच आऊंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न है हमारे लाइव पर रख सकते हैं। खास तौर पे हमारे साथ इंद्रजीत जी, आपके पेरेंट्स के तौर पे पापा मम्मी यहाँ है और आप इस मुकाम को आपने हासिल किया है। बाबा तो रहे नहीं हम लोगों के बीच, लेकिन इस जगह पर आपके इस मुकाम के पीछे किनका सबसे बड़ा सराहनीय कदम रहा है? किनने आपको इंस्पिरेशन भरा कि आप इस मुकाम तक पढ़े? आप देखते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई सक्सेसफुल हाथ होता है, तो वो आप अपनी अनुभूति को हमारे बीच शेयर करें। इसमें तो मतलब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर वालों का इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है, पापा मम्मी का। उन्होंने हमेशा मतलब जिस भी चीज़ की ज़रूरत हुई है, जिस भी समय पर, वो पूरा करके दिया है। बाकी इंस्पिरेशन की बात है तो मेरे फूफा जी वो ब्रिगेडियर थे, उनको मैंने काफ़ी करीब से देखा है। अभी मेरे भैया वो अभी कर्नल हैं, वो अभी एक एएससी की यूनिट कमांड कर रहे हैं, और जो मेरी भाभी हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो मतलब काफ़ी बचपन का काफ़ी समय, मतलब जब भी वक्त मिलता था, जब भी हम उनके पास जाते थे, हमने उस जिंदगी को मतलब पूरे परिवार ने काफ़ी नज़दीकी से देखा है। तो मतलब वो जो तौर तरीका है, वो डिसिप्लिन है, वो पावर है, वो रुतबा है, वो मतलब काफ़ी सराहनीय है। तो वो काफ़ी एक मतलब मेरे खास करके मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया रहा है। वहाँ पे मतलब जब भी पापा मम्मी जब भी वहाँ पे जाते थे, जब उन्होंने देखा उनको काम करते हुए, किस तरह से मतलब वो आर्मी लाइफ क्या होती है, अफसर किस तरह से रहता है, क्या उसको पावर होता है, तो मतलब वो सब से देख के मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। और बाकी जब मैंने भी काफ़ी नज़दीक से देखा उस ज़िंदगी को, तो मुझे लगा कि नहीं, इस काम को तो मतलब करना है, ताकि चाहे इसके लिए जो जितना भी जोर लगाना पड़े। बाकी घर का पूरा बहुत सपोर्ट रहा। पापा मम्मी मतलब इस तरह से मतलब उन्होंने तैयारी करवाई जैसे कि वो अपने खुद के करियर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उस तरह से मतलब करते हुए इसमें जो भी मेहनत हुई सबने मिल के किया है। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, उसको मतलब करते हुए फिर आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बता रहे थे। जिस उम्र में ये लेफ्टिनेंट के तौर पे आसीन है और उस जगह पर अभी भी युवा हमारे जो है व्यस्त हैं,
यूट्यूब और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं और अपने गार्जियन के जो कमाई पर आश्रित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और खासतौर पे 26 जनवरी के दिन, जिस दिन मैं भी इनके प्रेम नेतृत्व का मैं प्रोग्राम को देख रहा था, संजोग से मैं उस समय ना पोलो फील्ड से लाइव के माध्यम से जिला का कार्यक्रम को मैं दिखा रहा था, लेकिन मौका निकाल के मैं भी इनके प्रोग्राम को दिखा था। और खासतौर पे अंजना जी जब आज तक से इनका इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज इनके यूनिट में इनसे मिलने गए थे, उस समय हमारी भी दिल और हमारा भी सीना चौड़ा हुआ था कि हम उसी मुंगेर से रहने वाले हैं जहां से लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जी हमारे साथ हैं। आप अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं। खासतौर पे चलिए हमारे बीच में इनके पेरेंट्स के तौर पर इनके फादर हमारे बीच हैं, एडवोकेट लीलांबर प्रसाद सिंह, उनका भारत न्यूज पर मैंने स्वागत कर चुका है और उनसे भी 2-3 प्रश्न आज उनके लिए बहुत प्रसन्नतापूर्वक दिन होगी। उस माँ बाप के लिए बहुत प्रसन्नता होता है जब बेटा योग्य हो जाता है और उस जगह पर ये आसीन है जहां पर कि आज लीलांबर प्रसाद सिंह अधिवक्ता आज कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा कर्म किया जो इनकी दायित्व, इनकी जो लाइबिलिटीज थी उनको इन्होंने पूर्वाहन किया। और इनके जो है लड़के जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अभी वर्तमान में डंडपाल के तौर पे राष्ट्रपति भवन पे वहाँ नियुक्त हैं। वैसे पेरेंट्स को भारत न्यूज परिवार की ओर से पुनः स्वागत और वंदन। ये मैं जानना चाह रहा था कि आपका लड़का आज लेफ्टिनेंट के तौर पर है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप दिल्ली जाते होंगे इनके पोस्टिंग जहाँ राष्ट्रपति भवन में, उस जगह पर जब आपको एक गार्जियन, इनके गार्जियन के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर जो सम्मान मिलता होगा, उस समय आपको ही नहीं पूरे मुंगेर को सम्मान मिलता होगा। इस पर आपका क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में ठहरते हैं, जहाँ लोगों का एंट्री होना मुश्किल है, वहाँ हम लोग 1-1 महीना रहते हैं। ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। वहाँ भी जितने अधिकारी हैं, जवान हैं, सभी एक गार्जियन के रूप में हम लोगों का सम्मान करते हैं। और राष्ट्रपति भवन के अंदर भी जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ जो प्रोग्राम होता है वो सब में भी हम लोग शामिल हुए और साथ में लोगों का जो प्यार और सम्मान मिलता है, अभी तक 2020 से अभी तक हमको लगभग 6000 कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है। जिस समय कैप्टन सचिन की नियुक्ति हुई थी, उस समय के तत्कालीन डीआईजी मनु महाराज जी और आरक्षी अधीक्षक महोदया लिपि सिंह ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कांग्रेचुलेसन का मैसेज भेजा था। वो सब देख के बहुत ज़्यादा गौरव का अनुभव होता है और यह देश के लिए कर रहा है, देश के लिए कर्तव्य निभा रहा है। इससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और मुंगेर के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। आप सुन रहे हैं एक अभिभावक के तौर पे लीलांबर सिंह अधिवक्ता अपनी बातों को रखे कि जो सम्मान इनको मिल रहा है, उस सम्मान से हमें वहाँ सम्मान मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही इतिहासपूर्ण दिन के समय बराबर है और इनके लिए बहुत, ये कहा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि इसलिए कि इनका लड़का उतने बड़े पद पर आसीन है और ऑटोमेटिक है कि वो इनके पेरेंट्स हैं, तो सम्मान तो इनको बनता ही है। हमारे साथ इनकी माता श्री सरोज सुमन जी भी हैं और माता का आप जान रहे हैं किस तरह से माता अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, योग्य बनाती है। माँ बाप का संस्कार से ही बच्चे उस योग्य होते हैं और उस जगह पर माँ इनके पापा हमारे बीच में हैं और बहुत सौभाग्य है कि सब परिवार हमारे साथ है। सिर्फ इनके बड़े भाई जो असिस्टेंट मैनेजर है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात नोएडा में है, वो अभी नहीं आए। हो सकता है कि होली में छुट्टी में आए, तो उनसे भी मुझे इंटरव्यू लेने का एक माहौल मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये हमारे बीच में होली तक ही है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की चीज है कि हमारे बीच ये बहुमूल्य समय दे रहे हैं। आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। कैसा लग रहा है कि कैप्टन लेफ्टिनेंट इंद्रजीत आपके बीच आए हैं? शायद 18 महीने पर घर छुट्टी पर आए हैं और वो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट से 2-3 दिन रुक रहे हैं, तो कैसा लगता होगा इतना लंबा गैप में? और आप जान रहे हैं कितनी मतलब ये खतरनाक जॉब होता है, थल सेना हो, वायु सेना हो, हमारे देश का ये रक्षा करने वाले लोग होते हैं, हमेशा हमारे दुश्मन कंट्रीज के निशाने पे, टारगेट पे रहते हैं और उस जगह पर आपका लड़का मुंगेर का नाम रोशन कर रहा है, आप लोगों का नाम रोशन कर रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसे तो बाकी सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पूरे टाइम ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता है
कि बच्चा ऐसे जगह पर है और जब तक कोई खबर नहीं मिल जाए, जब तक फोन नहीं आ जाए, तब तक बहुत मन विचलित सा रहता है। लेकिन बाकी सब फिर जब देखते हैं कि ऐसे पद पे आसीन है, जब कभी देखने को, जाने को, मिलने को करीब से मौका मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सब कुछ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। एक माँ के लिए और क्या चाहिए। जिस दिन समझ में आता है कि उसका बच्चा सफल हो चुका है, उस दिन वो माँ भी सफल हो जाती है, उनका लालन पालन जो है सफल हो जाता है और अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। बस यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर इसकी रक्षा करे। सरहद पे जो भी बच्चे तैनात हैं, सबकी माताओं का मन ऐसा ही हो रहा होगा, सब ऐसे ही विचलित हो रही होंगी। सबके लिए बस करें ताकि हम सारे देशवासी इन लोगों की वजह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित आगे भी रहते हैं। लाइव पे बने हुए हमारे दर्शक देख रहे थे कि माँ, ममतामयी माँ की जो खुशी है आंसू के रूप में व्यक्त हो रहा है। लाजमी है कि हर माँ की और बेटा वहाँ सरहद पर खड़ा है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। और भारत न्यूज परिवार की ओर से मैं 125 और भारतवासियों की ओर से वैसे माँ को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिनके बेटे इंद्रजीत, कैप्टन है लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन जैसे हो, और हमारे जो वहाँ पर सैनिक और हमारे जो वहाँ डिफेंस के स्टाफ सरहद पे खड़े हैं, उनको सैल्यूट और सम्मान के साथ हम लोग ये देते हैं कि उनके बिना ही हम अधूरा हैं। अगर वो हमारी सुरक्षा न करें तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहे। लाजमी है, हमारे लिए आदरणीय है ये लोग। लेकिन आज के डेट में हमारे जो जितने भी ये डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आज उन्हें जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। बहुत जगह देख रहे हैं, ये मैं अपने चैनल की ओर से कह रहा हूँ, उस पर कहीं भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा पिलर पत्रकारिता कहा जाता है। जहां पर हमारे देश के लिए सैनिक न्यौछावर हो रहे हैं, सम्मान के तौर पे उनको वहां पर सम्मान दिया जाता है, बाद में उनके परिवार दर भटकते नजर आते हैं, उस ऑफिस से इस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस। इस चीजों को हमारे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे स्कीम को लागू किया है और डिफेंस के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और देश की रक्षा के लिए, प्रणाली के लिए बहुत सारी खरीदारी वो कर रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री के ये नेतृत्व में भारत का रक्षा मंत्रालय हो, चाहे देश की जो उन्नति और विकास की काम की बात हो, हर जगह वो बढ़ता सा दिख रहा है। इनको फिर एक बार हम स्वागत देते हैं। और एक बार हम लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन के पास चलने से पहले मैं बता दूं कि मुंगेर के जिलाधिकारी और मुंगेर के एसपी और मुंगेर के डीआईजी और मुंगेर के कमिश्नर के लिए भी ये गौरव की बात है कि हमारे थल सेना के जो दंडपाल के रूप में राष्ट्रपति भवन पर लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन तैनात है और उस जगह के आप पदाधिकारी के रूप में हो जहां उनका घर है, ये भी आपके लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। इंद्रजीत जी, हमारे लाइव पर बहुत लोग बने हुए हैं, बहुत व्यू और सब्सक्राइबर मैं यहाँ से लगा पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। इस जगह पर आपका समय को मैं बहुत, आपका समय जो बहुमूल्य समय है, उस समय में ही मैं ये जानना चाहूँगा कि एट लास्ट कंडक्ट कराने की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस जगह पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराने के तौर पर आप हमारे जो दर्शक बने हुए हैं, जो युवा पीढ़ी हमारे देश के, उस युवा पीढ़ी के लिए आप अपनी सोच, जो आपकी सोच है कि क्या करना चाहिए, वो आप अपनी बातों को रखते हुए अपनी बात को विराम कर सकते। इसमें मैं जो अभी युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रही है, जो अभी एग्जाम्स देने वाली है, उनके लिए मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसा बता रहा हूँ कि मतलब मैंने कभी आज तक मुंगेर से बाहर जाकर ना कभी कोई कोचिंग किया, ना कभी मैंने कोई ऑनलाइन क्लास किया। मैंने जो भी तैयारी करी है मैंने यहाँ अपने घर से की है। जो मुझे गार्जियन के थ्रू, जो भी नेतृत्व में मुझे जो भी तैयारी करवाया गया वो मैंने किया है। बाकी कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल वो मैंने बाहर से मंगवाया। बाकी इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक बच्चा जब तक बाहर कोचिंग करने ना जाए, अपने घर को, अपने शहर को छोड़ के बाहर ना जाए, 6-8 महीने, साल भर बाहर ना रहे, तो वो कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो इसमें मेन है कि काफ़ी लंबे समय तक अग्रसर होना रहेगा। आप 11th 12th ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रेजुएशन के बाद आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको 6 महीने पहले से, ये हो सकता है ये तैयारी आपको 3 साल 4 साल भी लग जाए इसमें। मेरे साथ वाले साथी हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल के बाद इस एग्जाम को क्रैक करके आज वो सेना के ऑफिसर के पद पे तैनात हैं। तो इसमें 1-2 सफलता अगर
मिलती भी है तो उससे हार नहीं मानना है, लगे रहना है। मेन इस एग्जाम का या किसी भी जो भी ऑफिसर कैडर वाला एग्जाम है उसमें सबसे जरूरी है लगन। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा और बाकी एग्जाम से ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें असफलता से निराश नहीं होना है, बने रहना है। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग सकता है, लेकिन जो इसमें जो युवा पीढ़ी लगातार बनी रहेगी, जिसने अपने जो टैलेंट है, अपना जो पोटेंशियल है, अगर पहचान के अगर उसमें आगे बढ़ते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि आप अभी इस एग्जाम के लिए, बाकी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पहले मतलब उसको समझें, अपने पोटेंशियल को समझें कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से अपने करियर को चुन लें, उस हिसाब से उसका तैयारी, उसका क्या क्वेश्चन पैटर्न है, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको जमा करके उसको सॉल्व करें, बाकी उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करें, तो पक्का इसमें सफलता मिलनी है। आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन को, और मेरे भी भारत न्यूज परिवार की ओर से इनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर आए, छुट्टी में यहाँ आए, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के हमारे जो धावक के रूप में युवा जो पोलो फील्ड, पोलो मैदान में दौड़ने जाते हैं, अपनी उज्जवल भविष्य के लिए वहाँ तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस की जॉब में हो, चाहे सैनिक में हो, चाहे जिस के लिए वहाँ तैयारी कर रहे हैं, महिलाएं चाहे पुरुष के तौर पे वहाँ जो भी धावक मैं जाता हूँ, वहाँ मॉर्निंग वॉकिंग में देखता हूँ, तो आप भी समय निकाल कर वैसा कुछ करें। और हम लोग भी चाहेंगे कि चैनल की ओर से आपका वहाँ आगमन हो, वैसे उन लोगों को आप प्रेरित करें जो कि अब एट लास्ट करके थक गया है और अब तक नहीं पाया है। और कहावत है ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप संघर्ष करोगे, एक ना एक दिन आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट सचिन इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जब भी आए घर, तो आप वैसे युवाओं को आप बैठे, युवाओं के जो समस्या है उसके बीच में आप जाए। जैसे कि मैं देखता हूँ फेसबुक, सोशल मीडिया पे ये आर्मी का एक वहाँ इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है शायद, यहाँ मैं देख रहा था असम साइड में, वहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी है, वो लड़कों को तैयार करते हैं, वो लड़कों को वहाँ पर डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी तरह आप भी बहुमूल्य समय हमारे मुंगेर के युवा और मुंगेर के युवा भी जो भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे लाइव पर इनका मैं पर्सनल इनसे कोई भी सलाह लेना होगा तो आप मेरे लाइव पर कमेंट करें, मैं इनसे आपको फोन टू फोन इनसे जो है आपके प्रश्न का जवाब हल कराता रहूंगा। और वैसे स्थिति में इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छा कुछ कहा कि यही आपकी समय है, और समय में जो है आप अपने समय को ना खोएं। और हम भी ने समय का महत्व दिया और आज इस पोस्ट पे आसीन है। और ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हमारे साथ लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन हमारे साथ हैं, उनके पेरेंट्स फादर एडवोकेट लीलांबर सिंह जी हमारे साथ हैं, सरोज सुमन जी जो माता श्री यहाँ हैं, परिवार हमारे बीच में उन्होंने अपना समय दिया। बहुमूल्य समय देने के लिए भारत परिवार की ओर से, खासतौर पे भारतवासियों की ओर से और मुंगेर वासियों की ओर से लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सचिन को बधाई देता हूं। और आने वाले भविष्य में अभी लेफ्टिनेंट हैं, इससे भी आगे लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, मेजर बनेंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे, इनके लिए अग्रिम बधाई देते हुए भारत न्यूज आप देख रहे हैं, बने रहे भारत न्यूज।